प्यारे बच्चों, क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुका है और ध्यान देने वाली बात है कि जेसीईआरटी द्वारा क्वेश्चन बैंक निकाला गया था। साथ ही जैक द्वारा अभी तक जितने भी मॉडल क्वेश्चन निकाले गए हैं 2021 से लेकर अभी तक, और एग्जाम क्वेश्चन जो जैक द्वारा बोर्ड परीक्षा में एग्जाम क्वेश्चन आया है, ये तीनों से क्वेश्चन हूबहू आ रहे हैं। यदि इन तीनों को आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन बैंक जो निकाला है उसका पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से भी मैंने वीडियो बनाया है, विभिन्न वर्ष में जो पूछा गया है। फिर मॉडल क्वेश्चन जो है वो जैक द्वारा जो दिया गया है उस पर वीडियो बनाया है, लेकिन पहले का बना हुआ है। अभी करंट में आप लोग को बता दे रहा हूँ, सब वीडियो एक ही साथ मिला के बता रहा हूँ। 21-22 में 5 मॉडल सेट जैक द्वारा जारी किया गया था, तो उसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और फाइनल परीक्षा के लिए ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी भगाएंगे क्योंकि बहुत लंबा है और आपका क्वेश्चन देखते जाइए और आंसर वीडियो को रोक रोक के आप उसको नोट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था मॉडल सेट पहला का, दो वस्तुओं एक्स तथा वाई के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी गई है। तो यहाँ पर है एक्स का क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका बढ़ रहा है, 0 से 1 हो गया, 1 से 2 3, और वाई वस्तु का क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्वेश्चन है तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक ढाल तथा सरल रेखा वाला हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है, तो किसके लिए उत्पादन हो, ये है। फिर अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस शास्त्री ने किया, रैगनर फ्रिश हो जाएगा। एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है, तो कैसे उत्पादन करे से। किस अर्थशास्त्री अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, ये क्वेश्चन साइंस में आया था, तो मुद्रा के जगह पर लिखा हुआ था रुपया, तो यहां हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल, 12 यूटिल, 10 यूटिल, 8 यूटिल उपयोगिता मिलती है, तो उसे 4 गोलगप्पे के उपयोग से कुल उपयोगिता कितनी मिलेगी। तो यहाँ से सबको क्या करना है, जोड़ देना है। 4 उपयोगिता, चारों को जोड़ दीजिए तो आपका 45 यूटिल आ जाएगा। दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा AB को निम्न रेखाचित्र में दर्शाया गया। तो यहाँ पर आपका दिखाया गया है, क्वेश्चन है कि इन दो वस्तुओं की कीमतें क्रमशः PR एवं PG है, तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी, तो हो जाएगा PR/PG। ऐसे इसमें माइनस लगना चाहिए क्योंकि ढाल ऋणात्मक है। अगला है निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कारक नहीं है सो पूछा जा रहा है, तो साधनों की कीमत हो जाएगा। यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की मांग कम हो जाती है, तो इन वस्तुओं को कहते हैं प्रतियोगी वस्तु। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि हो जाती है, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन साइंस में पूछ दिया था 4 तारीख को, यही क्वेश्चन आया था, आंसर 1.6 हो जाएगा। निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है, रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। इस रेखाचित्र में मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी, तो G, तो वक्र के बीचों बीच में मांग की लोच इकाई के बराबर होती। ऊपर जाने से मान बढ़ता है, तो यहाँ बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से अधिक हो जाएगी। यहाँ पर मांग की लोच अनंत हो जाएगी, यहाँ पर आपका मांग की लोच इकाई से कम हो गया और यहाँ अक्ष पर शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, एक से अधिक। अब है किस प्रकार की वस्तु को कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, तो गिफेन वस्तु हो जाएगा। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है, तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, सापेक्षिक लोचदार। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है आयताकार परिवलय, इंपॉर्टेंट है ये। परिवर्ती साधन का औसत उत्पादन बढ़ता है जब, तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान क्या होता है, शून्य। ये भी साइंस वाला क्वेश्चन में आया था, साइंस का एग्जाम में। फिर है यदि कुल उत्पाद TP तथा परिवर्ती साधन की मात्रा Q है, तो औसत उत्पाद का सूत्र होगा TP/Q। यदि कुल उत्पाद TP तथा परिवर्ती साधन की मात्रा Q है, तो सीमांत उत्पादन का सूत्र होगा ΔTP/ΔQ। जब औसत
लागत सीमांत लागत से कम होती तब औसत लागत बढ़ती है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? 3। अल्पकालीन औसत लागत वक्र होता है तो यू आकार का होता है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है? तो अस्थायी कर्मचारी का वेतन। औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत न्यूनतम होती है। किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती? तो औसत आगम। कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये बहुत हिट क्वेश्चन है तो इसको कर लीजिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब संतुलन कीमत में क्या होगा? वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु की मांग डी और पूर्ति एस है तो बाजार संतुलन की शर्त क्या होगी? डी बराबर एस हो जाएगा। किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा है सो पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? तो ए हो जाएगा, एस बराबर फंक्शन ऑफ पी। मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ अधिकतम करना। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखती है तब वस्तु की कीमत क्या होगी? तो औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है। निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? तो वस्तु की मांग बेलोजदार होती है, ये नहीं है क्योंकि इसमें इस तरह होगा, मतलब लोजदार। किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पाद होता है? एकाधिकार। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? तो बी हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी और सीमांत लागत एमसी के बीच क्या संबंध है? तो पी ग्रेटर देन एमसी हो जाएगा। 38 है, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? तो द्वैधिकार। यदि विक्रेता को 5 इकाई प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या हो जाएगी? तो 6 पचे 30, इसको आपस में गुना कर दीजिए तो 300 हो जाएगा। उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या होती है? तो उसमें कमी आती है। अब यह है सेट 2, ये भी 21-22 में ये मॉडल क्वेश्चन निकाला गया था। तो आदर्श अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सत्य है? तो यहाँ आपका हो जाएगा आदर्श अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है। किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है? तो तकनीकी विकास। एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगी? तो 120 क्विंटल होगी, जो अधिक रहेगा वही अवसर लागत होता है। एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या हो जाएगा? 4 5 है, 3 5 है, 5 6 है। तो आपका सी ए बी हो जाएगा, काहे कि सी में ज़्यादा है, उसके बाद ए में है, उसके बाद बी में है। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो समान कीमत स्तर का निर्धारण। किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई में से कुल उपयोगिता होने वाला परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता अधिकतम होती जब सीमांत उपयोगिता मान, ये साइंस में क्वेश्चन आया था, 0। उदासीन वाक्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दो उदासीन वाक्य एक दूसरे को परिच्छेद करते, ये गलत है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने पर उसकी मांग मात्रा में 8% की कमी होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 8 ऊपर लिखाएगा, 4 नीचे लिखाएगा, मतलब 8/4 कर देंगे, 8/4 काट देंगे तो आ जाएगा 2। एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित होगी जब तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। कोई भी वक्र अगर दाहिनी ओर जा रहा है तो उसका मतलब उसमें वृद्धि हो रहा है, और बाईं ओर आएगा तो कमी होगा। तो यहाँ बजट रेखा दाहिनी ओर विवर्तित हो रही है, मतलब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है। इस निम्न रेखा चित्र में ए बी के बिंदु जी का मान क्या होगा? तो ये नीचे की ओर है, मतलब मांग की लोच इकाई से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 1 से कम। उदासीन वक्र को विश्लेषण एक उपभोक्ता संतुलन शर्त क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी क्या? घटिया वस्तु। निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? तो चाय और चीनी। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बराबर होते हैं जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है। यदि कुल लागत टीसी उत्पादन की मात्रा क्यू है तो सीमांत लागत का सूत्र होगा डेल्टा टीसी बटा डेल्टा क्यू। पैमाने का प्रतिफल का संबंध है दीर्घकाल से। किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तित साधनों में विभक्त किया जाता है? तो अल्पकाल। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? तो दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है? तो औसत उत्पाद मान शून्य और ऋणात्मक भी हो सकता है, ये नहीं है। जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम होती है तो औसत उत्पादन में क्या होगा? कमी होती है। यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती तो उसे पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहा जाता है। उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो सीमांत आगम। कुल लागत टीसी स्थिर, तो ये फॉर्मूला आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर एक किसी वस्तु डी और एस पे अधिक की स्थिति में क्या होगी? तो यहाँ पर हो जाएगा ए तथा बी दोनों हो जाएगा। किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से सम मात्रा में वृद्धि होगी। किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि से उसकी पूर्ति की मात्रा 4% वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? 0.8 हो जाएगा, मतलब 4 ऊपर 5 नीचे। मुक्त प्रवेश और निकासी की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन में क्या प्रभाव होगा? तो समान साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि हो जाएगी। मांग आदि की स्थिति में साम्य कीमत में वृद्धि होगी। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है तो न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर अल्पकालीन सीमांत लागत का बढ़ता भाग। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए एआर और एमआर में क्या होगा? तो दोनों बराबर होगा। समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस बाजार संरचना की विशेषता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। टीआर वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहेंगे एमआर। किस प्रकार की बाजार संरचना कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है? एकाधिकार। जब सीमांत आगम का मांग शून्य होती है तो वस्तु की कीमत लोच का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। एकाधिकार के अंतर्गत एआर और एमआर वक्र में क्या संबंध है? तो एआर ग्रेटर देन एमआर होगा। और एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर और एमसी को निम्न तालिका से दर्शाया गया संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका संतुलन, जहाँ होगा तो वहाँ हो जाएगा आपका 6। मॉडल सेट 3 है। ये शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक। एक उत्पादन समाधान वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता था? आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। अर्थशास्त्र का जनक किस शास्त्री को कहा गया? एडम स्मिथ। निम्नलिखित में से भारत का शास्त्री कौन है? रघुराम राजन। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह किसका कथन है? तो यह अल्फ्रेड मार्शल का। निम्नलिखित में किस अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया था? एक फर्म के संतुलन। किसी वस्तु की मांग फलन Q बराबर इतना जहां P लेस देन इक्वल टू 10 है तथा बाजार में उस वस्तु 20 उपभोक्ता है, वस्तु के लिए बाजार मांग फलन क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 400 माइनस 4P, मतलब इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर दीजिएगा तो ये स्थिति आ जाएगा। अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य? तो आवश्यकता की संतुष्टि। निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक होता है? तो सीमांत उपयोगिता। संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है। एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की खाली स्थान आय खर्च होती है तो संपूर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित रेखा चित्र में मांग रेखा AB के मध्य बिंदु पर, तो यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाएगी, इसलिए 1 लिखा है। निम्नलिखित में से उदासीन वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है? तो ए हो जाएगा आपका। एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपया को 2 वस्तु रसगुल्ला व गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 रुपया, 5 रुपया तथा मात्राएं क्रमशः x एवं y है। तो बजट रेखा का समीकरण, तो यहाँ जगह 4x प्लस 5y बराबर 20, मतलब इसको लिखना 4x प्लस 5y बराबर ये 20। निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है? तो पेप्सी और कोका कोला। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत रेखा के समांतर वस्तु की मांग कीमत लोच का मान क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा 0। उत्पादन से क्या तात्पर्य है? तो उत्पादन से इनमें सभी हो जाएगा। परिवर्तित साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो सीमांत उत्पाद। उत्पादक कौन होता है? तो साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति। फिर उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा? तो 6 हो जाएगा। कैसे 6 हो जाएगा?
तो 30 में से 24 को हम लोग को घटा देना है, तो 6 हो जाएगा। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को कहा जाता है सीमांत आगम। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन है? कुल परिवर्तनशील लागत। किसी वस्तु का पूर्ति व मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति कीमत लोच का मान 1 हो जाएगा। मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म हैं, तो वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर एक फर्म वस्तु की 50 इकाई की पूर्ति करता है, तो वस्तु पूर्ति होगी 150। कीमत है आपका 5 और ये है पूर्ति है 10। तो एक बाजार में एक जैसे फर्म मतलब है, तो इसको इससे गुना कर देना है। एक उत्पादक किसी वस्तु 5 इकाई बेचकर 50 रुपये और 6 इकाई बेचकर 70 रुपये पर सीमांत आगम घटा दीजिए। इसको इसमें घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। लाभ माइनस अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब टीआर और टीसी बराबर होते हैं। अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब, तो कीमत क्या होगा? तो एबीसी से कम होती है। दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? तो सामान्य। एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है, तो समान कीमत क्या हो जाएगा? तो दोनों को बराबर कर दीजिए। पूर्ति वक्र क्रमशः इतना एवं इतना है, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 5 कट गया, इसको इससे घटा देंगे 3 2 5 5 5 कट गया, तो 1 आ जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि करें, उसकी पूर्ति में 4% वृद्धि होने, तो उसके पूर्ति के लोच 0.8 हो जाएगा। किसी फर्म के लिए लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो टीआर माइनस टीसी द्वारा। एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त को पूरा होना आवश्यक है? तो एमआर बराबर एमसी। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु के संतुलन की वृद्धि हो सकती है जब, तो पूर्ति में कमी होती है। श्रम से क्या तात्पर्य है? तो ये है एक व्यक्ति के लिए द्वारा किया। बच्चों मैं बस आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि ये मॉडल क्वेश्चन 2021-22 में आया था, जैक द्वारा निकाला गया था। यदि श्रम का सीमांत उत्पादन इतना है तो मूल्य ज्ञात कीजिए, तो ये आपका 35 का ए हो जाएगा। 36 से एक अधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से अधिक होती है जब, तो सीमांत आय धनात्मक हो जाए। दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एक अधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है? तो एकाधिकार। दीर्घकाल में असमान लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? एकाधिकार। एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ये क्वेश्चन साइंस में आया था। सेट 4 टोटल 5 सेट है, तो सेट 4 में अब हम लोग आ गए। निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया के उदाहरण, तो वस्तुओं का विनिमय। संसाधनों के वितरण की समस्या संबंध किस केंद्रीय समस्या है? तो कैसे उत्पादन करें। साधनों के मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है? तो साधनों का उत्तम उपयोग करना। किस प्रकार अथवा साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों को मिश्रित, ये भी क्वेश्चन साइंस में आया था। अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार लियोनल रॉबिन्स ने दिया था। उपभोक्ता कौन है? तो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने वाला, ये क्वेश्चन भी आया था। मांग का नियम लागू होने के कारण इनमें सभी। यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु का उपभोक्ता व्यय अधिक होता है, तो मांग की कीमत लोच होगी 1 से अधिक। यदि एक वस्तु की मांग रेखा y अक्ष के समांतर खींची जाए, तो इसका अर्थ होगा कि कीमत लोच का मान क्या हो जाएगा? 0। मतलब इस तरह रहेगा तो 0 हो जाएगा मांग की लोच, और इस तरह अगर रहेगा तो मांग की लोच इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण इतना है और वस्तु की प्रति इकाई 2 रुपये, मांग मात्रा क्या हो जाएगी? तो 8 हो जाएगी। 8 मतलब कीमत 2 है, तो यहाँ पी की जगह 2 बैठा देंगे और 10 में 2 को घटा दिए तो 8 हो जाएगा। एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान बदलता है। मान लिया कि बाजार में 2 भोक्ता और वस्तु के लिए मांग को निम्नलिखित तालिका द्वारा दिखाया गया, तो ये तालिका आप लोग देख लीजिए। अब वस्तु की कीमत 4 पर वस्तु की बाजार मात्रा क्या होगी? 4 पर, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए 22। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीन वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम जे आर हिक्स ने किया था। रसगुल्ला की कीमत कम होने पर गुलाब जामुन की मांग कम होती है। निम्नलिखित में किस वस्तु संयोग की मांग संयुक्त मांग होगी? तो कार और पेट्रोल। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है तो कीमत लोग इन्फिनिटिव हो जाएगी, अभी जस्ट बताए हैं।
किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? पूंजी। दो साधन श्रम एल और के उत्पादन फलन का स्वरूप होगा Q बराबर फंक्शन एल के। एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है? तो किसी भी संयोग को। उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है? तो समोत्पाद वक्र। दो साधनों एल और तथा के में उत्पादन फलन इतना है तो शून्य कहाँ पर, ये भी शून्य हो जाएगा आपका। काहे कि अगर एल का मान 0 रख देंगे और 0 पर पावर रहेगा इन्फिनिटी, तो पावर 0 रहेगा तो भी उसका मान 0 ही होगा। 0 से कोई भी गुना होगा तो Q बराबर मेरा 0 ही आएगा। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार x अक्ष के समानांतर होता है? कुल स्थिर लागत। कॉब डगलस उत्पादन फलन में वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तब एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सी हो जाएगा आपका। इसमें आपका y हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 26 भी देख लीजिए क्वेश्चन। 27 बोलते बोलते अभी थक गए, थोड़ा धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे, आप लोग इसको देख सकते हैं। जो आपका हरा रंग में है वो आंसर है और वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जैक JCRT द्वारा 2021-22 में मॉडल क्वेश्चन निकाला गया था। अभी एग्जाम में जो है वो मॉडल क्वेश्चन बैंक जो JCRT द्वारा ऑफिशियल निकाला गया था क्वेश्चन बैंक, साथ ही जैक में पूछे गए अब तक के प्रश्न, इन तीनों से क्वेश्चन मिलाकर आ रहा है और हूबहू क्वेश्चन आएगा। ये तीनों को आप लोगों ने कर लिया है अच्छा से तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कम से कम जैक का जो क्वेश्चन है आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है वो कम से कम आपको 5-6 साल का कर लीजिए बैक का, तो आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। साथ ही क्वेश्चन बैंक सा उत्तर जो जारी किया गया था JCRT द्वारा उसको कर लीजिएगा। और वो सारा चीज़ का मैंने वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर बनाकर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपके पास किताब नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं सारा बना हुआ, या फिर आप साइट को विजिट कर सकते हैं। साइट आप लोग जानते हैं, क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपको लिखना है DRGP82, फर्स्ट जो लिंक मिलेगा उसको क्लिक कर देना है। फिर जो साइट खुलेगा वहाँ फिर आपको blogspot.com लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। आप सीधे साइट पर पहुंचिएगा, उससे सबसे नीचे सरक कर आ जाना है और वहां पर आपको मिलेगा जैक एग्जामिनेशन क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आप क्लिक कीजिएगा तो आपका वो क्वेश्चन खुल जाएगा और सारा का आंसर उसमें बताया गया है। ये सेट 5 है और लास्ट सेट है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। साथ ही जैक मॉडल क्वेश्चन करके दिया होगा 11-12 मॉडल क्वेश्चन, उसको विजिट कीजिएगा। तो वहाँ पर जैक द्वारा शुरू से अभी तक जितना भी मॉडल क्वेश्चन निकाला गया है प्रत्येक विषय का मैंने डाल दिया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के बच्चे क्लास 11-12 करके लिखा होगा इकोनॉमिक्स, उसको क्लिक कीजिएगा, इकोनॉमिक्स में जाइएगा और वहाँ इम्पॉर्टेंट चैप्टर करके लिखा हुआ उसमें जितना भी क्वेश्चन है उसको अगर आप लोगों ने अच्छा से कर लिया तो आपका 90+ नंबर आएगा, ये निश्चित है। बैटरी ख़त्म हो रहा है, 10% बैटरी बचा है, तो थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। इसको आप लोग कर लीजिएगा बढ़िया से। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था मॉडल क्वेश्चन का वो इसके बाद हम लोग फिर सेकेंड वीडियो में देखेंगे, उसमें केवल सब्जेक्टिव रहेगा। इतना सारा आप लोग कर लीजिएगा तो आपका 90+ नंबर आएगा, निश्चिंत रहिए। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पुराने सदस्य हैं तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जो भी ऑफिशियल न्यूज आता है, वीडियो आता है, मैं बना के डाल देता हूं चैनल पर, ताकि बच्चों का अच्छा नंबर आए, किसी तरह का दिक्कत ना हो। और मेहनत करना, पढ़ना आपके हाथ में है, हम लोग केवल रास्ता दिखाने वाले हैं। शिक्षक जो होते हैं वो रास्ता बताते हैं। चलना ना चलना विद्यार्थी के हाथ में है। अगर वो अच्छे से चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं चलेंगे
तो फिर दिक्कत है, उन्हीं को दिक्कत है, टीचर का कुछ नहीं जाने वाला है। इसीलिए शिक्षक की बात को मानना चाहिए, जो वो कहते हैं उसको करना है, ताकि सब व्यवसाय में शिक्षक ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं। अगर बच्चा अच्छा करता है तो बच्चा के साथ साथ उसके माता पिता, उसके गुरु का भी नाम होता है, और कोई भी शिक्षक गर्व से कहता है ये मेरा विद्यार्थी था, मेरा, आज डॉक्टर है, आज आईएएस है, किसके बदौलत? शिक्षक के बदौलत। तो ये सभी बातें हैं, सब मनन करने की बात है। अभी सब पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ पढ़िए, अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में मन लगा कर पढ़िए, अच्छे नंबरों से पास कीजिए। क्या कि नंबर जो एक बार आपका आ जाएगा फिर तो बदलेगा नहीं, इसीलिए कम नंबर से पास नहीं करना है, अच्छे नंबर से पास करना है और टॉप करना है। टॉप अगर करते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा, फिर झारखंड सरकार से हो सकता है गाड़ी मिलेगा। तो ये सभी सुविधाएं दे रही है सरकार, उसका लाभ उठाना चाहिए। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।